साल था 1888। लंदन में ठंड थी, लेकिन सिर्फ मौसम की नहीं। व्हाइट चैपल की गलियों में दहशत का साया मंडरा रहा था। एक कातिल उनके बीच घूम रहा था। उसका नाम, जिसे लोग डर कर फुसफुसाते थे, था जैक द रिपर। उसके जुर्म, बर्बरता का भयानक नजारा आज तक अनसुलझे हैं। रिपर का केस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अंधेरे में एक खौफनाक उतराई है, एक पहेली जो आज भी लोगों को हैरान और डराती है। ये सिर्फ कत्ल की बात नहीं है, ये उन पीड़ितों की बात है। औरतें जो अक्सर समाज के किनारे रहती थीं, उनकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। हर शिकार इस रहस्य में एक नया मोड़ लाता है, हर मौत पिछले से ज्यादा खौफनाक। शहर अपनी सांसें रोककर रिपर के अगले कदम का इंतजार करता है, लेकिन वो जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी गायब हो जाता है। पीछे छोड़ जाता है खून का निशान और अनगिनत सवाल। 1888 के व्हाइट चैपल की कल्पना कीजिए। आज का चहल पहल वाला शहर नहीं, बल्कि गरीबी और निराशा की भूल भुलैया। हवा में गरीबी की बदबू घुली हुई है। सड़क के विक्रेताओं की आवाजें घोड़ों और गाड़ियों के शोर में मुश्किल से सुनाई देती हैं। गैस लैंप की पीली रोशनी मुश्किल से उस घने कोहरे को चीर पाती है जो हर चीज पर छाया रहता है। व्हाइट चैपल में जिंदगी सस्ती है, सड़कें लोगों से भरी हैं, बेबस, निराश, भुला दिए गए। हर दिन जीने की जद्दोजहद है। कई औरतों के लिए वेश्यावृत्ति एक कड़वी सच्चाई है, एक खतरनाक जगह में एक खतरनाक पेशा। इसी निराशा के माहौल में जैक द रिपर उभरता है, सबसे कमजोर लोगों का शिकार करता है। उसका शिकारगाह एक ऐसी जगह है जहां परछाइयां सिर्फ राज ही नहीं छुपाती, बल्कि एक राक्षस को भी। रिपर की पहचान थी उसकी बेरहमी। उसकी शिकार सभी औरतें ऐसी बर्बरता का शिकार हुई जिसने सबसे सख्त पुलिस वालों को भी हिलाकर रख दिया। पहली शिकार पॉली निकोल्स 31 अगस्त 1888 को मिली। उसका गला कटा हुआ था, उसका शरीर क्षत विक्षत। फिर कुछ ही दिन बाद एनी चैपमैन। बर्बरता बढ़ती गई, कातिल और बेखौफ और ढीठ होता गया। एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोव्स, मैरी जेन केली पीड़ितों के नाम इतिहास में दर्ज। हर कत्ल ज्यादा खौफनाक, ज्यादा बेखौफ। रिपर के हमलों की सटीकता, शरीर को विकृत करना, मानव शरीर रचना का भयानक ज्ञान दर्शाता था। ये राक्षस कौन था जो सबके सामने छुपा हुआ था? ये सवाल पूरे शहर को जकड़े हुए था। हर परछाई को एक संदिग्ध में, हर फुसफुसाहट को एक सुराग में बदल रहा था। भाग 4, एक भूत का शिकार। पुलिस की शुरुआती कोशिशें और नाकामयाबी। दबाव बहुत था। पहले से ही कम संसाधनों वाली पुलिस को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सड़कों की छानबीन की, गवाहों से पूछताछ की, एक सुराग के लिए बेताब, कुछ भी जो रिपर के आतंक राज को रोक सके। लेकिन कातिल हमेशा एक कदम आगे था। हर खौफनाक हरकत के बाद कोहरे में गायब हो जाता था। जांच उस समय की सीमाओं से बाधित थी। फॉरेंसिक विज्ञान अपनी शुरुआत में था। फिंगरप्रिंटिंग एक नई और अविश्वसनीय तकनीक थी। पुलिस गवाहों के बयानों पर निर्भर थी, जो अक्सर व्हाइट चैपल की धुंधली, कोहरे से भरी सड़कों में विरोधाभासी और अविश्वसनीय होते थे। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद कातिल मायावी बना रहा, एक भयानक पहेली जो उन्हें परछाइयों से ताना मार रही थी। भाग 5, अधिकारियों को ताना, रिपर के खत और फ्रॉम हेल खत। मानो कत्ल ही काफी नहीं थे, कातिल ने पुलिस के साथ खेलना शुरू कर दिया। अखबारों को कहत भेजकर अपने जुर्मों का बखान किया। जैक द रिपर के हस्ताक्षर वाले इन कहतों ने सबसे सख्त जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। क्या ये खत असली थे या किसी बीमार दिमाग वाले की शरारत, जो शहर के डर का फायदा उठा रहा था? एक खत बाकियों से अलग था। फ्रॉम हेल खत एक छोटे से डिब्बे के साथ दिया गया, जिसमें एक इंसानी किडनी थी। ये एक खौफनाक बरत थी। खत का लहजा अलग था, ज्यादा खतरनाक, जुर्मों के लिए एक परेशान करने वाले आनंद से भरा। ये एक कड़वी याद दिलाता था कि वे एक ऐसे कातिल से निपट रहे हैं जो अपने द्वारा फैलाए गए आतंक में मग्न है। भाग 6, कोहरे में फुसफुसाहट। जैक द रिपर के कई चेहरे। सालों से जैक द रिपर की पहचान अनगिनत अटकलों का विषय रही है। कई थ्योरीज हैं, हर एक पिछले से ज्यादा अजीबोगरीब। क्या वो एक डॉक्टर था जिसका शरीर रचना का ज्ञान उसके भयानक काम को बढ़ावा दे रहा था, या एक कसाई जो खून खराबे के आदी हो चुका था? कुछ थ्योरीज ने उच्च पदस्थ अधिकारियों, यहां तक कि शाही परिवार के सदस्यों की ओर इशारा किया, जो शक्तिशाली लोगों की रक्षा के लिए एक कवर अप का सुझाव देते हैं।
दूसरों ने गुप्त समाजों और तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में फुसफुसाया। रिप्पर को अंधेरी ताकतों के सेवक के रूप में चित्रित किया। ठोस सबूतों की कमी ने केवल अटकलों की आग में घी डाला। रिप्पर को एक पौराणिक व्यक्ति में बदल दिया, एक डरावना भूत जो कल्पना के सबसे अंधेरे कोनों में छिपा है। भाग 7, एक स्थायी पहेली। जैक द रिप्पर की विरासत। कत्ल अचानक बंद हो गए जैसे अचानक शुरू हुए थे। जैक द रिप्पर कोहरे में वापस गायब हो गया, पीछे छोड़ गया डर और अनगिनत सवालों की विरासत। यह केस जो कभी नहीं सुलझा इस बात की खौफनाक याद दिलाता है कि सबसे सभ्य समाजों की सतह के नीचे भी अंधेरा छिपा हो सकता है। लेकिन रिप्पर का प्रभाव उसके द्वारा फैलाए गए तात्कालिक आतंक से कहीं आगे तक फैला। यह केस अपने भयानक विवरणों और जांच के गतिरोध के साथ आपराधिक जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने अधिक परिष्कृत फोरेंसिक तकनीकों की आवश्यकता, आपराधिक मनोविज्ञान की बेहतर समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक तरह से जैक द रिप्पर ने अपने भयानक अपराधों के बावजूद अनजाने में अपराध समाधान के भविष्य को आकार देने में मदद की। रहस्य बना हुआ है, एक खौफनाक पहेली जो आज भी लोगों को हैरान और डराती है। यह इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि कुछ राज समय के कोहरे में खो गए, शायद कभी पूरी तरह से उजागर न हो।